हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि IDE कैसे सेट करते हैं या कंपाइलर का पाथ कैसे ऐड करते हैं। अब हम सीखेंगे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है और HTML का फंक्शन क्या होता है। पहले हम चलते हैं कि HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। वो समझने के लिए आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये HTML ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इसको आपने राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड या ओपन विद कोड आपने इस तरह से अपने टेक्स्ट एडिटर के साथ आपने इसे ओपन कर लेना है। ये जो है ना आपका VS कोड यानी टेक्स्ट एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने का एक और तरीका भी है कि आपने अपना ये वो जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था उसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आके आपने ओपन विद VS कोड इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसे ओपन। ये मैंने इसे ओपन कर लिया। अब इसके बाद आपने क्रिएट करनी होती है एक फाइल। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पर आपका पहला जो आइकन होगा ये वाला, यहाँ से आप जो है ना न्यू फाइल का ये आइकन है, यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और आइकन होता है जिसका नाम है न्यू फोल्डर का आइकन। ये आप यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ना फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जो है ना फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल पर के आइकन पर क्लिक करके ये आपने एक फाइल इस तरह से क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर आपने इस फाइल को नाम देना है। मैं यहाँ पर इस फाइल को नाम दे रहा हूँ index.html। अब ये जो .html है ये फाइल की एक्सटेंशन है जो ये जाहिर करती है कि हम किस किस्म की या किस फॉर्मेट की जो है ना फाइल बना रहे हैं। ये आपने एंटर कर देना है। इस तरह से हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। और ये मैं ना यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। आपने भी जब ये वीडियो का ट्यूटोरियल देखें या ये HTML का ट्यूटोरियल या कोई भी ट्यूटोरियल देखें तो आपने वीडियो की क्वालिटी जो है ना अच्छी कर लेनी है ताकि आपको जो है ना हर चीज सही से और क्लियर समझ आ सके और दिख सकेगी तो जाहिर है समझ अच्छे से आ सकेगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो मैंने फाइल क्रिएट की है और इसे ओपन कर लिया अपने टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पर जो है ना मैं एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालता हूँ। ये मैंने डाला और ये सजेशन आई है और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट, इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं HTML की, ये क्रिएट होके आ गई है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे है और इसका मतलब क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि HTML टैग क्या चीज होती है। उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना दो टैग ले लेता हूं। यहाँ पर जो है ना बॉडी टैग के अंदर ये हमारा बॉडी टैग है। ये यहाँ पर जो है ना मैं दो टैग ले लेता हूँ, बल्कि दो टैग्स नहीं लेता मैं। यहाँ पर आपको ये टैग्स बने हुए मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ। टैग होता क्या है आप ये देख लें कि ये हमारे पास ये बॉडी टैग है। टैग की स्ट्रक्चर क्या है कि ये एक ब्रैकेट ओपन हो रही है, उसके बाद जो है ना ये टैग का नेम है और ये जो है ना ब्रैकेट हमारे पास क्लोज हो रही है। ये कहलाता है ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग कैसे होता है कि एक ब्रैकेट होती है ऐसे ओपन हो रही होती है, उसके अंदर उस टैग का नेम होता है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब हमारे पास ना HTML में दो किस्म के टैग होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक वो टैग होता है कि जिसका क्लोजिंग टैग भी होता है या जिसको हम कहते हैं पेयर्ड टैग। उसमें होता क्या है कि एक हमारे पास ओपनिंग टैग होता है जिस तरह ये बॉडी टैग है, उसी का फिर क्लोजिंग टैग भी होता है। ये उस बॉडी टैग का ये क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग में क्या था, फॉरवर्ड स्लैश नहीं थी, लेकिन क्लोजिंग टैग में ये फॉरवर्ड स्लैश होती है। ये ओपनिंग टैग हो गया, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गई, ये क्लोजिंग टैग हो गया जिसमें ये फॉरवर्ड ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश है और उसके बाद बॉडी का उस टैग का नेम है और ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ये जो है ना क्लोजिंग टैग कहलाता है। ये ओपनिंग टैग कहलाता है जिसमें वो ब्रैकेट ओपन हो रही होती है, टैग का नेम होता है और ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। ये ओपनिंग टैग कहलाता है। और इसी का क्लोजिंग टैग जो है ना ये कहलाता है जिसमें एक फॉरवर्ड स्लैश का इजाफा होता है ओपन ब्रैकेट ओपन होने के बाद। ये कहलाता है पेयर्ड टैग। कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं जो अनपेयर्ड टैग्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ना टैग कैसे होता है कि उसमें सिर्फ ओपनिंग टैग तो होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जिस तरह से आप ये देखें कि ये बॉडी का टैग यहाँ से ओपन हो रहा है और इसका क्लोजिंग टैग है, लेकिन इधर अगर हम आ जाएं, ये जो टैग है ना हमारे पास, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पर आप देख लें डॉग टाइप यहाँ पर ओपन हो रहा है और इसका कहीं भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ना एक और टैग ले लेता हूँ। हमारे पास P टैग है, ये पैराग्राफ टैग है। इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ, दिस इज P टैग। अब इसी तरह से जो है ना मैं एक और टैग लेता हूँ, इमेज टैग। ये देख लें आप, ये जो इमेज टैग है ना ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ब्रैकेट ओपन हो रही है, फिर उसके बाद ये उसका नेम लिखा हुआ आ रहा है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इस टाइम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, और फिर इधर जाके ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्लोजिंग टैग कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसका ओपनिंग टैग है। इसका मतलब ये है कि ये अनपेयर्ड टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ऐसे अनपेयर्ड टैग को कहते हैं एम्प्टी टैग।
अब ये देख लें, ये हमारे पास अब ये उम्मीद काफी आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ओपनिंग टैग, सॉरी, पेयर्ड टैग और अनपेयर्ड टैग कैसे होते हैं। पेयर्ड टैग कौन से होते हैं, जिसमें एक टैग ओपनिंग होता है और उसका क्लोजिंग टैग भी होता है, और अनपेयर्ड टैग ऐसे होते हैं कि जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और उसके बाद उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब मैं आपको समझाता हूं कि भी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कि ये पहला एक टैग है जो एम्प्टी टैग है, इसमें ये ब्रैकेट ओपन हो रही है और उसके बाद ये नेम है उसका टैग का, और उसके बाद ये एक एट्रीब्यूट दिया हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ये डॉक टाइप है, ये डॉक टाइप टैग है। ये जाहिर करता है कि ये जो हमारी फाइल है ये किस किस्म की है। ये एक HTML फाइल है। उसके बाद है हमारे पास एक HTML टैग जो यहाँ से ओपन हो रहा है और ये यहाँ पर आके क्लोज हो रहा है, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग ये वाला है। इसी के अंदर ही दो टैग हैं और हमारे पास, यानी ये HTML का टैग है और इसके अंदर दो टैग और हैं, एक ये हेड टैग है और ये एक बॉडी टैग है। फिर यहाँ आके HTML टैग क्लोज हो। तो ये है उसका हुआ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास। HTML का बॉयलर प्लेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई ये एक पहले डॉक टाइप होता है हमारे पास, ये टैग होता है, फिर उसके बाद HTML टैग होता है हमारे पास। HTML के अंदर ही दो टैग्स और होते हैं, हेड टैग है और बॉडी टैग है। अब मैं आपको इस हेड टैग का जो है ना फंक्शन बताता हूँ। ये जो टैग है ना हमारे पास, ये होता है ब्राउजर के लिए। इसके अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना वो हमारे पास आती हैं हमारे ब्राउजर के लिए। यहाँ जो भी एंट्रीज होंगी वो हमारा ब्राउजर रीड करेगा जहां पर हमारा वेब पेज ओपन होना है। और ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हमारा यूजर के लिए होता है, वो वेब पेज के लिए होता है। यहाँ जो भी बॉडी टैग में जो भी एंट्रीज करेंगे वो हमारे वेब पेज पर शो होंगे। अब ये एक इमेज टैग है, मैं इसमें इस तरह से, जैसे मैंने ये पैराग्राफ टैग में कुछ ना कुछ इसके दरमियान में कंटेंट एक टेक्स्ट टाइप लिख लिया है, इसी तरह से मैं इमेज टैग में कुछ एक इमेज भी डाल देता हूँ। ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब इमेज टैग आपको समझाऊंगा। लेकिन इस टाइम जो है ना मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, HTML ट्यूटोरियल में इमेज डाल दिया है। अब जो फोल्डर क्रिएट किया है उसका नाम मैंने रखा है इमेजेस। अब उस इमेजेस में ना मैंने एक इमेज पेस्ट कर लिया है, एक इमेज ले लिया है जिसका नाम है स्क्रीनशॉट के नाम से। ये जो है ना मैंने एक इमेज ले ली है। अब मैं आपको ब्राउजर पर लिए चलता हूँ। पहले मैं जो है ना Ctrl+S करके इन्हें सेव कर लेता हूँ, जो भी मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर पर चेंजेस किए हैं या कुछ भी एंट्रीज किए हैं, ताकि वो सेव हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको एक फोल्डर दिखा लेता हूँ। ये अब वो फोल्डर है हमारा, ये देखें, ये HTML ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है जिसमें मैंने ये एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर ये एक इमेज डाल दिया है जो मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर पर ले लिया है। अब और ये वो वाली फाइल है जो हमने index.html के नाम से सेव की थी या क्रिएट की थी। ये यहाँ पर क्रिएट होके आ गई है। ये वही वाली है जो हमने क्रिएट की है। पहले ये फोल्डर एम्प्टी था, लेकिन उसके जो है ना मैंने ये फोल्डर तो खुद क्रिएट किया है, लेकिन ये हमने मिलके वहां पर टेक्स्ट एडिटर में ये फाइल अपनी क्रिएट की। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको ओपन किया तो ये जो है ना हमारे पास दो ये बन के HTML एलिमेंट हैं। ये दो HTML एलिमेंट जो है ना, इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ये देखिए हमने एक टैग लिया था पैराग्राफ टैग, P टैग, दिस इज P टैग, ये मैंने वहां टेक्स्ट लिखा था और वहां मैंने एक इमेज डाला था जो ये बन के आ गया। ये थोड़ा बड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ, इसको जरा सेट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो है ना इसकी एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ विड्थ के नाम से और एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं हाइट के नाम से, ताकि आपको जो है ना समझ आ जाए कि हाइट में इसको दे देता हूँ 150 पिक्सल और इसको विड्थ में दे देता हूँ 200 पिक्सल। Ctrl+S करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास एक, ये देख लें आप, ये हमारे पास बॉडी टैग के अंदर जो है ना ये आया है हमारे पास दो ये टैग हैं। एक टेक्स्ट का टैग है यानी पैराग्राफ का टैग है और एक इमेज का टैग है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारे यूजर के लिए होता है और वो वेब पेज पर शो होकर आता है, और जो ये हेड टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो हमारे ब्राउजर के लिए होते हैं। अब ये देखिए, ये एक टाइटल टैग दिया हुआ है जिसके दरमियान में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। ये हमारे वेब पेज का नाम है, उसका टाइटल है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्राउजर कैसे रीड करके हमारे जो है ना एग्जीक्यूट करके दे रहा है हमें हमारे ब्राउजर पर। ये मैं आपको शो करता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है ना ये टाइटल है वो उधर शो होगा और ये जो बॉडी के अंदर चीजें लिखी हुई हैं ये हमें शो होंगी हमारे वेब पेज पे। अब ये देखें आप, ये देखें जो हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था दिस इज P टैग और ये एक इमेज डाला था, ये एक टेक्स्ट डाला था पैराग्राफ टैग के अंदर और ये एक इमेज डाला था। ये हमारे पास आ रहे हैं वेब पेज के ऊपर, और ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये हमारे ऊपर, हमारे ब्राउजर के ऊपर आ रहा है। वो जो पेज है हमारा उसका नाम बन के आ रहा है यहाँ ये डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या बात साबित हुई आपके लिए कि भी ये जो हमारा जो हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे
वो क्या क्या लिखेंगे वो आके हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन इस टाइम आपने जो समझना वो ये है कि भाई हम हेड टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे ब्राउजर के लिए होगा, और जो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारे यूजर के लिए होगा, वो हमारे वेब पेज पर शो होगा। अब आपको इससे ये बात समझ आ गई होगी कि भाई हमारे HTML का यूज क्या होता है। वो ये है कि जो भी एंट्रीज किसी वेब पेज पर हमें शो हो रही होती हैं वो हमारे जो है ना हम HTML के जरिए डालते हैं। जैसे अब हमने ये दो एंट्रीज डाली हैं, ये हमारा ब्राउजर है, ये हमने दो एंट्रीज डाली हैं, ये एक टेक्स्ट है या पैराग्राफ है और ये एक हमारे पास इमेज है। अब इसी तरह से जो भी आप वेब पेज ओपन कर लें उस पर जो भी चीजें एंटर हुई होती हैं कंटेंट के तौर पे, कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ जो है ना आपके पास लिंक्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम HTML के जरिए जो है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं PDF की फॉर्म में, कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो चीज सारी चीजें हम एंट्रीज डालते हैं HTML के थ्रू। और उसके बाद जो है ना फिर ये कोई भी एलिमेंट यानी कोई इमेज है वो कितना बड़ा होगा, टेक्स्ट होगी कितनी लेंथी होगी, वो कितनी जगह घेरेगी, उसका कलर क्या होगा, वो ये सारी चीजें जो है ना हम CSS के थ्रू करते हैं। पहले हम HTML सीखेंगे, CSS के बाद उसके बाद सीखेंगे। तो इससे यहाँ तक आप जो है ना आपके समझने की बात ये है कि HTML का यूज क्या है कि सारी एंट्रीज जो हम वेब पेज पर आपको शो हो रही होती हैं ये हम HTML के थ्रू डालते हैं। और उसके बाद मैंने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक डॉक टाइप होती है ऊपर, उसके बाद ये एक HTML एलिमेंट टैग होता है जिसके अंदर जो है ना एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है, वहां फिर HTML का टैग क्लोज हो जाता है। इसी तरह से जो मैंने आपको ये बताया कि हेड टैग के अंदर वो एंट्रीज आती हैं जो हमारे ब्राउजर के लिए होती हैं, और बॉडी टैग के अंदर वो एंट्रीज आती हैं जो हमारे यूजर के लिए होती हैं या वेब पेज के लिए होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी आगे वीडियोस बनाते रहें तो आपको चैनल ढूंढना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।